Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2006 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी सॉ पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 29% फ्रेश है। एक आदमी जिक्सॉ नाम का एक गेम इन्वेंट करता है जो लोगों के जीने के विल को टेस्ट करता है, जहाँ वो लोग एक सीरीज ऑफ डेडली टेस्ट के थ्रू जाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। एक दिन एरिक मैथ्यू नाम का डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर अपने घर से किडनैप हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को अंधेरे में पाता है, जहाँ उसको दिखता है कि उसका पैर एक साइकिल से बंधा हुआ है और वो हल्का सा रोने लगता है। थोड़े देर बाद उसको अपने सामने एक पिस्टल रखा हुआ दिखाई देता है, जिसको वो अपने तरफ लाने की कोशिश करता है अपने बूट्स के मदद से, मगर उसको मालूम चलता है कि वो पिस्टल में गोलियां नहीं है। उसके बाद वो टॉर्च उठा के अपने अराउंड देखता है तो उसको बगल में उसके एक हैक्सॉ पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो अपने चेन्स को काट सकने की कोशिश करता है, मगर जो उसका ब्लेड है वो शार्प नहीं होता। जिसके बाद वो अपने पैर को ही काट लेने का सोचता है, जिससे कि वो अपने पैर को फ्री कर सके, मगर वो सॉ किसी काम का ही नहीं होता। तो उसको कुछ भारी पड़ा हुआ मिलता है, जिससे वो अपने पैर को ही तोड़ देता है साइकिल से बाहर निकालने के लिए। 6 महीने बाद पुलिस एक वेल्डेड दरवाजे के थ्रू कट करते हैं, जिससे कि वो एक कमरे के अंदर जा सके, और कमरे के अंदर एक आदमी की बॉडी होती है बॉम्ब के वजह से, जो पूरी तरह से फट चुकी होती है और टुकड़ों में पड़ी हुई होती है। वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग कंक्लूड करते हैं वो आदमी काफी सारे चेन से बंधा हुआ था उस कमरे के अंदर। फ्लैशबैक में हमको उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रॉय है, जो उठता है और अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाता है। एक टेप चलता है टीवी में जहाँ जिक्सॉ होता है, जो उसको एक गेम खेलने को बोल रहा होता है, जो होता है कि वो ट्रॉय अपने आप को फ्री करना है चेन से और उस दरवाजे के थ्रू उसको भाग जाना है। ट्रॉय बहुत कोशिश करता है, मगर वो अपने आप को उससे फ्री नहीं कर पाता और टाइम खत्म हो जाता है और बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। जल्दी ही ऑफिसर कैरी को मालूम चलता है कि जो जिक्सॉ है वो इन रीसेंट गेम्स में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिक्सॉ कभी भी लोगों को बचने के चांसेस उनके नहीं हटाता था अपने गेम्स में से। मगर अब ट्रॉय को उस एक्सप्लोजन से बचने का कोई चांस ही नहीं दिया गया था, क्योंकि दरवाजे को पूरी तरह से वेल्ड करा हुआ था। मतलब अगर वो अपने आप को चेन से छुड़ा भी लेता तब भी वो मारा जाता। घर पे कैरी जब उसी टेप को देख रही होती है जो उसको क्राइम सीन में मिला होता है, तब उसको मास्क पहना हुआ एक आदमी किडनैप कर लेता है, और जब उसको होश आता है तो वो खुद को चेन पाती है एक डिवाइस से जो उसके रिप केज से जुड़ा हुआ होता है, और वो डिवाइस उसको रिप अपार्ट करके चीर देगा अगर उसने कुछ भी गलत मूव करा तो। तभी जिक्सॉ स्क्रीन पे आता है और उसको बताता है कि उसको क्या करना होगा। कैरी को एसिड जार के बेस में से चाबी को निकालना होगा उस डिवाइस को खोलने के लिए, इससे पहले कि वो एसिड उस चाबी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दे। पहली कोशिश में उसको जोर से जलने की जैसे एहसास होता है और वो अपना तुरंत हाथ जार से निकाल देती है, और ऐसा करने के दौरान वो अपने ऊपर भी थोड़ा सा एसिड स्प्लैश कर लेती है, मगर उसके पास कोई और चॉइस नहीं होता है। तब वो दूसरी बार अपने हाथ को एसिड के जार के अंदर डाल के चाबी ले लेती है। उसके कुछ बाद वो इस डिवाइस को खोल तो लेती है, मगर वो डिवाइस अनलॉक नहीं होता है, मतलब उसको छोड़ता नहीं है और वो मारी जाती है। जिक्सॉ का अगला विक्टिम एक डॉक्टर होती है लिन नाम की, जो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। एक इमरजेंसी केस आता है हॉस्पिटल में, तब उसके सुपीरियर उसको ढूंढती है और वार्ड में बुलाती है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर है। वहाँ पहुँच के वो दूसरे डॉक्टर के बात से कन्विंस नहीं होती है कि वो लोग उस बच्चे के चेस्ट को खोल दें, बल्कि वो ज्यादा आसान तरीका ये बताती है कि वो उस बच्चे की जान भी उस तरीके से बचा सकते हैं और वो सरवाइव भी कर जाएगा। इस सब के बाद वो वापस से अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ से वो किडनैप हो जाती है। जब उसको होश आता है तब वो एक वर्कशॉप के अंदर व्हील चेयर से बंधी हुई होती है। एक अमेंडा नाम की औरत तभी वहाँ आती है और उसको चाकू दिखा के चुप रहने को बोलती है, जिसके बाद वो उसको एक कमरे में लेके जाती है जहाँ एक आदमी बेड पे लेटा हुआ होता है, जिसका नाम होता है जॉन क्रेमर। उसको ब्रेन ट्यूमर होता है जिसका ऑपरेशन नहीं करा जा सकता, और अब उसके पास कुछ घंटे ही होते हैं जीने के लिए। वो लिन को एक गेम खेलने को बोलता है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि वो असल में जिक्सॉ है, और ये भी बोलता है कि अगर लिन ने कोई भी रूल को ब्रेक करा तो वो मारी जाएगी। उसके बाद अमेंडा लिन के नेक के अराउंड
एक कॉलर डिवाइस लगा देती है और जॉन उसको बोलता है कि वो डिवाइस उसके हार्ट रेट मॉनिटर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो मरेगा लिन भी मारी जाएगी, या फिर अगर वो रेंज के बाहर जाती है तब भी वो कॉलर एक्सप्लोड कर जाएगा जिससे वो मर जाएगी। तो मतलब जॉन के फाइनल गेम के लिए लिन को कुछ भी करके जॉन को जिंदा रखना होगा। अगर लिन सक्सेसफुल हो जाती है जॉन को जिंदा रखने के लिए और वो सारे टेस्ट के थ्रू, तभी वो आजाद भी हो जाएगी और वहाँ से उसको जाने दिया जाएगा। उसका आखिरी विक्टिम का नाम होता है जेफ, एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी से बदला लेना चाहता है उसके बेटे को मार डालने के लिए, जो उस आदमी ने असल में जान के नहीं करा था। जेफ को होश आता है एक लकड़ी के बने हुए बॉक्स के अंदर और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद उस बॉक्स के अंदर उसको एक टेप मिलता है जिसको वो प्ले करता है और उसको बताया जाता है कि उसके पास बस 2 घंटे हैं उस बिल्डिंग को छोड़ के जाने के लिए। जेफ अपने आप को बॉक्स से फ्री कर लेता है जब वो गलती से उसको उसके पोस्ट से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। उसके बाद वो उठता है और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसको एक नोट मिलता है जिसमें उसको एक दरवाजे को खोलने को बोला जा रहा होता है। अमांडा मॉनिटर पे गेम देख रही होती है जॉन को अपडेट्स देने के लिए। तभी लिन जॉन को डायग्नोस करती है और अमांडा को बोलती है कि उसको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। ये सुन के अमांडा लिन पे चिल्लाती है और बोलती है कि जॉन कहीं भी नहीं जाएगा। ये देख के जॉन अमांडा को गेम के रूल्स को फॉलो करने को बोलता है। तभी अचानक जॉन की तबीयत खराब होती है और लिन उसके पास तुरंत उसको बचाने के लिए जाती है। इसके बाद लिन अमांडा को बोलती है कि जॉन का ऑपरेशन करना जरूरी है, जिसपे अमांडा मान तो जाती है मगर उसको बोलती है कि उसका ऑपरेशन वर्कशॉप के अंदर ही करा जाएगा। जेफ उस कमरे में जाता है और उसके पीछे कमरा लॉक हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो मीट फ्रीजर है। उसको वहाँ डेनिशा स्कॉट नाम की एक औरत भी दिखाई देती है जो चेंड होती है फ्रीजर के बीच में। जेफ को टेप से मालूम चलता है कि वो ओनली विटनेस है उसके बेटे की मौत की और उसने टेस्टिफाई करने को मना कर दिया था। इस बार या तो वो चाबी ढूंढ के उसको बचा सकता है या फिर उसको फ्रीज होके मरने दे सकता है। जेफ काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करता है उसको ब्लेम करने के लिए और फाइनली चाबी ढूंढने के लिए जाता है, मगर वापस आते आते उसको देर हो गई होती है और वो फ्रीज होके मर जाती है। वो फ्रीजर से बाहर आता है और वहाँ से कोई और रास्ता बाहर का ढूंढने लगता है। उसको एक और कमरे में जाने को बोला जाता है और वहाँ पहुँच के उसको मदद मांगते हुए आवाज सुनाई देती है किसी की। वो आवाज को फॉलो करते हुए जाता है और उसको एक आदमी बंधा हुआ मिलता है गले से एक पिट के अंदर। गेम तुरंत ही शुरू हो जाता है जैसे ही उसको मालूम चलता है कि वो आदमी कोर्ट का जज है जिसने ड्रिंक करे हुए गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को बहुत ही हल्की सजा दी थी। सड़ते हुए पिग्स के बॉडीज को ग्राइंडर के अंदर डाला जाता है और जो भी बाहर निकलता है उसका रिजल्ट उस पिट में उसको डाल दिया जाता है जहाँ वो जज बंधा हुआ होता है। उसको भी जेफ ब्लेम करने में बहुत ही ज्यादा समय वेस्ट करता है मगर उसको माफ कर देता है एंड में और चाबी ढूंढने जाता है, जिसके बाद वो खुद पिट के अंदर जाके उसको बचा लेता है। ये देख के अमांडा दूसरे टेस्ट के बारे में बताती है जॉन को। तब तक लिन जॉन के ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही होती है। पहले वो उसको एनेस्थेटिक देती है, जिसके बाद पावर ड्रिल और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से वो उसके स्कल का एक पार्ट निकालती है। उसके बाद जॉन ट्रांस में चला जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ के लिए लव फील कर रहा होता है और बेहोशी में लिन को एक्सप्रेस कर देता है। ये चीज अमांडा को बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद जॉन को लिन के लिए फीलिंग्स हैं। गुस्सा हो जाती है और बाहर चली जाती है और सोचने लगती है कि वो कैसे जॉन से मिली थी शुरुआत में। जॉन का खेल खेल के और जीत के अमांडा ने जॉन को रिक्वेस्ट करा था कि वो उसको अपने अंडर रख ले। उसका पहला मिशन था एरिक को पकड़ना और उसने सक्सेसफुली वो करा भी था, जिसके बाद वो उसको जॉन के पास लेके आई थी और उसके पैर को शैकल से उसने बांधा था। इसके बाद अमांडा वापस रोते हुए जॉन के पास जाती है, जिसके बाद वो लिन को अटैक करती है, मगर जब वो गन निकालने की कोशिश कर रही होती है अपनी, तभी जॉन को होश आ जाता है और वो उसको चेतावनी देता है, जिसके बाद वो उसको उसके बिहेवियर के लिए लिन से माफी भी मांगता है। लिन को वो बोलता है कि अमांडा का वीकनेस है कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशंस में बह जाती है। तब तक जेफ जज के साथ दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां उसको एक आदमी रैक से फिक्स्ड मिलता है जो उसके हाथ पैर सारे लिम्स को 360 डिग्री में घुमाने को तैयार होता है। रूम में पड़े हुए टेप से मालूम चलता है कि वो आदमी वही ड्रंक ड्राइवर था जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हुई थी। अब जेफ के ऊपर होता है कि वो उसको बचाएगा या उसको मरने के लिए छोड़ देगा। जो चाबी है रैक को खोलने की वो एक शॉटगन में फिट होती है जो चल जाएगा अगर चाबी लेने जाया जाए तो। टेस्ट ये होता है कि क्या जेफ उस आदमी के लिए गोली खाएगा जिसने उसके बेटे को मार डाला था, जिससे कि वो हमेशा से बदला लेना चाहता था। उसके बाद गेम चालू होता है और वो रैक उसको ट्विस्ट करने लग जाता है। जेफ दोबारा टाइम वेस्ट करता है कॉन्टेम्पलेट करने में कि उसको बचाना चाहिए या नहीं, जब तक जज उसको कन्विंस करता है जिससे कि वो अपने ऊपर एक और मर्डर का
ब्लेम ना ले। चाबी लेने के दौरान शॉटगन चल जाती है और गलती से जज को लग जाता है, मगर जेफ तब भी चाबी लेकर उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर देर हो गया होता है और रैक उसका सर ट्विस्ट कर देता है इसके पहले कि जेफ वहाँ पहुँच सके। जल्द ही जॉन लिन से बात करने लगता है और उसके हाथ को भी पकड़ता है, जो अमांडा देख लेती है होते हुए, और उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जब वो बता देती है कि जेफ ने अपने थर्ड टेस्ट को भी पास कर लिया है और अब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। जॉन लिन को बोलता है कि वो अब फ्री है जाने के लिए और अमांडा को उसका कॉलर खोलने को बोलता है, मगर वो मना कर देती है। उल्टा वो गन उसकी तरफ कर देती है और जॉन उसको बोलता है कि उसको मालूम नहीं है, मगर लिन ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अमांडा जबरदस्ती करती है और जॉन बताता है कि लिन है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बची हुई है। दोनों में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती। अमांडा को लगता है कि जॉन लिन को उस पे कंट्रोल दे रहा है और लिन प्रॉमिस करती है कि वो उसकी असली आइडेंटिटी उसको ना बताए, मतलब किसी को भी ना बताए। गन अभी भी लिन की तरफ उसने पॉइंट आउट करा हुआ होता है और वो सोच रही होती है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है जॉन को, मगर जॉन कन्विंस करने की कोशिश करता है कि लिन उसको इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उल्टा अमांडा के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक जेफ को रास्ता मिलता है आखिरी रूम में आने का। वहाँ उसको गन मिलती है जिसमें एक ही सिंगल बुलेट होती है। आखिरी रूम में वो वही रूम होता है जहाँ पे जॉन, लिन और अमांडा है। अमांडा लिन पे गोली चला देती है जैसे ही जेफ अंदर आता है और उल्टा जेफ अमांडा पे गोली चला देता है। अमांडा सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और जॉन बोलता है कि वो टेस्ट कर रहा था कि वो किसी को जिंदा रख सकेगी या नहीं। उसने उसको इसके टेस्ट के लिए इसीलिए दिया था करने को क्योंकि उसने सारी चीज खराब कर दी थी। वो आगे बोलता है कि जेफ और लिन एक कपल है और उसने ये बात जानबूझ के उससे छुपाई थी जिससे कि वो अपने चॉइसेस खुद ले सके। अब अमांडा का गेम ओवर हो जाता है और वो मारी जाती है। उसके बाद जेफ अपने पिस्टल को जॉन के तरफ करता है और ट्रिगर पुल कर देता है, मगर गोली नहीं चलती। जॉन जेफ को बोलता है कि वो उसकी वाइफ के साथ ही रहे और वो एम्बुलेंस बुलाएगा 4 मिनट में। जेफ इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनल टेस्ट उसको दिया जाता है जहाँ उसको बताया जाता है जॉन के थ्रू कि उसको कहाँ पे वेपन मिलेगा जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है उसको मार डालने के लिए। वो बोलता है कि वो उस पे है कि वो जॉन को फॉरगिव करता है या मार डालता है। थोड़ा ज्यादा ही सोचने के बाद जेफ जॉन को बोलता है कि वो उसको माफ करता है, मगर तब भी वो उल्टा हरकत ही कर देता है और उसको उसकी वाइफ भले ही पहले कॉशन कर रही होती है कि वो उसको ना मारे, मतलब जॉन को ना मारे, तब भी जेफ जॉन को मार देता है लिन के कॉशन करने के बावजूद। लिन के गले में जो कॉलर होता है तभी एक्सप्लोड कर जाता है जैसे ही जॉन का हार्ट बीट बंद होता है, जिससे कि वो मारी जाती है। जेफ रिग्रेट करते हुए बैठ के टेप को सुनता है जो जॉन ने उसको मरने से पहले दिया हुआ होता है। जॉन बोलता है कि उसको माफ ना करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने जेफ की बेटी को किडनैप करा हुआ होता है और वो ऐसे कमरे के अंदर है जहाँ पे लिमिटेड हवा है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जेफ को अपनी बेटी को वापस पाने के लिए एक और गेम खेलना पड़ेगा और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।